हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है बेटा, तो उसके अंदर कौन सी सेल्स होती है जो डिप्लॉयड होती हैं. ठीक है, अपने ऑप्शंस है स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी एंड द स्पर्मेटिड. ठीक है, अब इन ऑप्शंस को देख के पता चलता है बेटा दोनों प्रोसेसेस की बात हो रही है. मेल के अंदर बेटा स्पर्म का प्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस. फीमेल के अंदर बेटा ओवम बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द oogenesis. ठीक है, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं बेटा, गैमेटोजेनेसिस. हमसे यही पूछा गया कि गैमेटोजेनेसिस में कौन सी सेल्स होती है जो नॉर्मली डिप्लॉयड होती है. दोनों को पढ़ना पड़ेगा बेटा. स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में सबसे पहले होता है स्पर्मेटोगोनियम, दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर. ठीक है, अब इस स्पर्मेटोगोनियम में बेटा क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगी. माइटोटिक डिवीजन इज द इक्वेशनल डिवीजन. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे बेटा. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर इक्वेशनल डिवीजन होगी. इसका मतलब क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर आल्सो डिप्लॉयड इन नंबर. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर बेटा मियोसिस फर्स्ट होगा. दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, एक इधर बन जाएगा और एक इधर बन जाएगा. ठीक है, दीज आर, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड इन नंबर. अब इनके अंदर बेटा मियोसिस सेकंड होगा. एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बेटा दो स्पर्मेटिड्स बनेंगे, इससे फिर दो स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे. ठीक है, ठीक है, ये फिर यहाँ पर मियोसिस सेकंड हुई है बेटा. मियोसिस तो एक रिडक्शनल डिवीजन है, वापस से इनका रिडक्शन हो जाएगा बेटा. यहाँ पर मियोसिस सेकंड होती है ना, वो is equal to the mitotic division, that is also equational division. मतलब n नंबर के n नंबर ही बनेंगे. ठीक है, अब इनके अंदर प्रोसेस होगा बेटा स्पर्मियोजेनेसिस का, और यहाँ पे स्पर्म बन जाएंगे. 4 हैप्लॉइड स्पर्म बन जाते हैं. ठीक है, तो चलो, ये हैप्लॉइड है नेचर के अंदर, चारों के स्पर्म है. मोटाइल होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं. ठीक है, oogenesis का प्रोसेस देखते हैं बेटा. इसके अंदर सबसे पहले होता है oogoनियम, दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर. oogoनियम के अंदर बेटा क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगी. माइटोटिक डिवीजन से बनेगा बेटा प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte इज आल्सो डिप्लॉयड इन नेचर. प्राइमरी oocyte के अंदर क्या होगा बेटा, मियोसिस फर्स्ट होगा. इससे क्या होगा, एक तो सेकेंडरी oocyte बन जाएगा बेटा, और एक बनेगी पोलर बॉडी. ठीक है, अब ये इस टाइम ये क्या होता है बेटा, ये एसिमेट्रिकल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, जस्ट इसके नंबर को रिड्यूस करने के लिए. ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता ये हैप्लॉइड नंबर है. ठीक है, इसके अंदर बहुत कम अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है, हैप्लॉइड होता है ये आगे जाके डिजनरेट हो जाती है. अब आगे सेकेंडरी oocytes के अंदर बेटा मियोसिस सेकंड होगा, और जब मियोसिस सेकंड होगा तो यहाँ पे बनेगा ओवम, और यहाँ पे बनेगा बेटा सेकंड पोलर बॉडी. फिर वही बात हो गई, ओवम के अंदर हाई अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म रहता है, इसके अंदर लो ये वापस से डिजनरेट हो जाती है. ठीक है, ये प्रोसेस होता है बेटा गैमेटोजेनेसिस का. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि गैमेटोजेनेसिस के कौन सी सेल्स में क्या होता है, डिप्लॉयड होती है वो. ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट है स्पर्मेटोगोनियम. स्पर्मेटोगोनिया बेटा डिप्लॉयड इन नेचर होती है, ये यहाँ पर सही हो जाता है. बी बोल रहा है सेकेंडरी पोलर बॉडी. सेकेंडरी पोलर बॉडी देखो अभी हमने देखी, दैट इज हैप्लॉइड इन नंबर, सो यहाँ पर ये गलत हो जाती है. सी ऑप्शन दे रहा है प्राइमरी पोलर बॉडी, दैट इज आल्सो हैप्लॉइड इन नंबर, सो ये यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है. फोर्थ दे रहा है बेटा स्पर्मेटिड्स, हमने यही पढ़ा, दीज आर हैप्लॉइड इन नंबर, सो स्पर्मेटिड्स आर, ये भी गलत हो जाता है. सो ऑप्शन ए दैट इज स्पर्मेटोगोनिया इज द राइट आंसर. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट.